अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास कि लोकेट एंगल, कि हम एंगल की लोकेशन कैसे मालूम करेंगे। वो तमाम एंगल जो 360 से लेस हो तो वो एंगल मालूम करना काफ़ी आसान होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करना भी काफ़ी आसान होता है। देखिए अगर मेरे पास 0 से लेकर 90 तक है तो हम इसको यूँ लिखते हैं कि 0 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 90। अगर रेडियन स्केल में लिखूँगा तो 0 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन पाई/2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 90 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 180। रेडियन में हम यूं लिखते हैं कि पाई/2 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि 180 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 270। अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो पाई इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 3 पाई/2। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो 270 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 360। 3 पाई/2 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 2 पाई। सो वन रिवोल्यूशन के अंदर एंगल को लोकेट करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे इसी अगर हमारे पास 360 से ज़्यादा हो तब हम उस एंगल को लोकेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है कि 2k पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, एंगल की लोकेशन मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एंगल है कि 2300 डिग्री। अब ये इस एंगल को हम लोकेट कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप मैं इस फार्मूले के लिहाज से देखूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 पाई रिप्रेजेंट 1 रिवोल्यूशन, के रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड थीटा प्लस माइनस थीटा इट्स मीन कि मेरे पास जो एंगल गिवन है आया वो कंप्लीट रिवोल्यूशन से, अगर 7 रिवोल्यूशन है, 8 रिवोल्यूशन है, 9 रिवोल्यूशन है, जितनी भी रिवोल्यूशन है आया उसमें से कितना एंगल ज़्यादा है या कितना एंगल कम है। तो 2k प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा मैंने लिख लिया। सबसे पहले मैं ये करूँगा, यहाँ से k की वैल्यू सर्च करूँगा। तो k की वैल्यू हम कुछ यूँ सर्च करते हैं कि 230 को मैं डिवाइड करूँगा 360 पे। जब मैं 230 को 360 पे डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास आंसर आता है, 6.38। इट्स मीन कि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 6। इट्स मीन कि इसके अंदर टोटल 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे। अब अगर 360 मल्टीप्लाई 6 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2160। हमारे पास अगर 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास टोटल जो एंगल बनता है हमारे पास वो 2160 बनता है। अब हमारे पास जो एंगल है अभी ये कंप्लीट रिवोल्यूशन से कितना ज़्यादा है। अब जब मैं इससे ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास थीटा आएगा। तो अगर 230 से मैं 2160 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। और अगर 230 से मैं 2160 माइनस करूंगा तो हमारे पास आ जाते 140 डिग्री। अब 140 डिग्री को लोकेट करना काफ़ी आसान है। देखें तो ये 140 जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो इट्स मीन कि ये 140 और 300 दोनों आपस में को टर्मिनल एंगल्स है। तो ये एंगल भी हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इस जनरल फार्मूले में लिखूँ तो देखिए ये ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यूँ कर 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। k की जगह मैंने लिख लिया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 6 है, पाई अपनी जगह पे, थीटा क्या चीज़ है 140, सो इज इक्वल टू 140। सो हमारे पास इसी तरह अगर 300 की जगह कोई भी एंगल हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मालूम करेंगे और फिर थीटा मालूम करेंगे।
लेकिन स्टूडेंट अगर इसके आगे मैं जस्ट माइनस लगाऊंगा तो बिल्कुल तरीकाकार वही है, लेकिन फिर मैं ये माइनस को लास्ट पे देखूंगा तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस में होता तो फिर ये एंगल कहाँ पे लाई करेगा बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बाकी कैलकुलेशन सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन जस्ट प्लस माइनस आपको प्लस बता रहे हैं कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, माइनस आपको डायरेक्शन बता रही है कि ये क्लॉकवाइज जा रही है।